स्लोगन आ रहा था कि आई भवानी शक्ति दे, मलंगड़ना मुक्ति दे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के शिष्य की सरकार है महाराष्ट्र में। धर्मवीर आनंद डीगे जी के शिष्य की सरकार है महाराष्ट्र में। शाही योगेश जी बोलते देश धर्म पर मिटने वाला शेर का छावा था, महापराक्रमी ब्रह्म प्रतापी एक ही शंभू राजा था। और इसलिए संभाजी महाराज का बलिदान धर्म के लिए हुआ है, राष्ट्र के लिए हुआ है। और नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्वजण? आय होप सर्व मजेत असाल आणि जय श्रीराम सर्व माझ्या हिंदू बांधवांना की आजचा हा दिवस आपल्यासाठी खूप स्पेशल आहे। श्री मलंगड जागरण सभा आज संध्याकाळी 4 वाजता आहे, तर 3 वाजल्यात आणि मी निघालोय आणि गाडीसुद्धा रेडी आपली। तर तिथे आज काय होणार आहे ते तुम्हाला पाहायला मिळेल। ज्यांना कोणाला माहिती नसेल तर त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ बनवतोय की कशासाठी आजची सभा आहे आणि सभेमुळे काय होणार आहे। तर नक्की बघा ब्लॉग आणि शेवटपर्यंत जर बघाल तेव्हाच जर तुम्हाला समजेल। आणि जर हिंदू बांधवांजवळ जर तुम्हाला खरंच जर प्रेम असेल ना आपल्या हिंदुत्वाचा, तर नक्की हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा, तुम्हाला समजेलच की काय होणार आहे। आणि नेक्स्ट टाईमला जेव्हा आणखीन एक भव्य दिव्य सभा जर असली तर सर्वांना माहिती होईल, तेव्हा आवर्जून या, हा आवाहन करतो आम्ही सर्व हिंदू आणि मी। नक्की या। तर आता आपण जाऊयात श्री मलंगड येथे आणि ते सभेत काय होतो ते बघूया। चला जाऊयात। तर गाईज आता आम्ही म्हणजे रोहितदादांशी चालतो गावात मी, आणि हो झेंडा मी घरातून घेतला आहे आणि प्लस हजारोच्या संख्येने आज पब्लिक येणार आहे तिथे। तर आम्ही आमच्या गावातून चिंचोली गावात जायला कच्चा रस्ता आहे एकदम, तर तिथून चाललो। आणि जवळ पण हिंदू बांधव आहेत ना आपलं, तेवढ्यांनी म्हणजे इथले जवळपासचे गाववाले ज्यांचे शॉप आहेत दुकानात सगळा पण ठेवले। आणि ज्यांना याला पॉसिबल नाही झाला त्यांनी नेक्स्ट टाईमला नक्की या आणि आपला हिंदुत्व धर्माचा पालन नक्की करा। आणि जर या व्हिडिओनं आमच्यावले काही भूलचूक झाली तर नक्की माफ करा आम्हाला। रोहिता काय बोलशील भाई? हा मलंगड जागरण सभा एवढा मोठा हजारोच्या संख्येत पब्लिक येणार आणि कशासाठी येणार ही पब्लिक करूनच जाणून घ्यावं आपण सगळ्या, म्हणजे मी सांगून काय सगळ्यांनी सांगला पाहिजे म्हणून। तर कशामुळे येणार जरा यांना 2 शब्दात फक्त सांग। इथे पब्लिक एकच गोष्टीसाठी येणार आहे की आपला मलंगड आहे श्री मलंगड, इथे जास्तीत जास्त आता सध्या मुसलमानांचा एरिया होत चालला आहे, तर तिथे तो कमी करण्यासाठी आपला आता मलंगड जागरण सभा करण्यात आली आहे। तिथे हजारोंच्या संख्येने पब्लिक येईल। आम्ही चाललो आहे आता, तुम्ही सर्वांनी पण या लवकरात लवकर तिथे 4च्या आत जमा। आम्ही 3 वाजताच निघलो कारण की जरा लवकर चाललो, कारण आपण हिंदू आहोत आणि आपणच याचं पालन केलं पाहिजे, दुसरे लोक नाही येणार आपला पालन करायला। तर नक्की एकजूट व्हा, भले किती कोणच्यात भांडणं असली तरी पण आपल्या धर्मासाठी एकत्र नक्की या आणि आम्ही सुद्धा येतो। तर चला जाऊया मलंगड येथे आणि ती सभा बघूयात कशा प्रकारे भरली। आता सोडल्या नेवाली पाड्याच्या इथं आणि जो बंदोबस्त लागले ना आजचा, कारण की जेव्हा सगळे हिंदू एकत्र येतात तर सगळ्यांना माहिती आहे की आशन होतं। आणि जवळ म्हणजे आवरं इथून जिथं बघाल ना तिथं भगवा झेंडा तुम्हाला बघायलाच मिळेल। अख्ख्या रस्त्यान फार भगवा झेंडा लावून ठेवल्यान, म्हणजे लय मनाव घेतले आणि बंदोबस्त बी जाम। तरी काही होऊ शकतं आणि या व्हिडिओत मी काही स्किप करणार नाही, सगळा टाकेन, काय का न होऊ दे, बाकी पुढं बघून घ्या। चला समोर बघू शकता तिकडे आपल्याला जायचं आहे। आता चालत चाललो, इकडे गाडी पार्किंग केली आम्ही आणि इथूनच एवढी पब्लिक झाली, आणखीन टाईम पण नाही झाला। जर जेव्हा टाईम होईल तेव्हा किती पब्लिक असेल, आता नाही ना करता 1000-1500 जण असतील आणि हजाराची संख्या बोलली तर भाई हे पोलिसांच्या गाड्या बिड्या येतात नुसत्या बघाल तर हे बघा। मलाई म्युझिक, मलाई म्युझिक, मलाई म्युझिक, फेटा घातला आणि कपडे पण चेंज केलं, कारण मी लवकर आलतो ना, तर
कुर्ता घालायचा होता मला तसा बी, तर मी कुर्ता पण घातला मस्त. आता फेटा बिटा मानले एकदम भारी वाटतं मराठी लुक. आणि जाम पब्लिक आली आता, बरेच जण जमले ना. आता आणखीन 5 वाजल्यान, तर बघू आणखीन कार्यक्रम. मला तरी वाटतं जाम सर चालेल 11-12 पिन वाजतील, 8 वाजेपर्यंत नाईट आहे ना. बोल ना, जास्ती लेट बी होऊ शकते. 7चा टायमिंग 8 वाजेपर्यंत. या पार्किंग बघा, हे एक इकडं, परत हे इकडं समोरचं सगळं मैदान भरलं आहे. आणि इकडं समोर आपलं स्टेज. चला आणखीन काही दाखवायला जास्ती काही भेटला नाही, कारण भेटच नाही शूट करायला काय, कारण की झेंडा पण आहे ना, तर झेंडा विंडा संपलायला जरा लागतं. अयोध्या का विषय है, श्री मलंग चल पड़ा है अयोध्या की चाल पर, श्री मलंग चल पड़ा है अब अयोध्या की चाल पर, भगवा झंडा लहराएंगे हम पापी पाकिस्तान पर। और ये इस क्षेत्र में करीब 40-45 गांव हैं, जिस गांव में हर व्यक्ति की श्रद्धा मच्छिंद्रनाथ जी पर है। और मलंगगढ़, मुझे कई लोगों ने यहाँ पर कहा महाराज जी, स्वामी जी आप थोड़ा कानून का हिसाब में थोड़ा सा दृष्टि से ध्यान में, लेकिन इस देश में कितने नाम है मुगलों के, रहमतपुर, इस्लामपुर, सुल्तानपुर, अहमदाबाद, खुलताबाद, दौलताबाद, ये क्या है, बात क्या है? कोई जरूरत नहीं यहाँ पर इनकी। और इसलिए हिंदुओं आपको जागना पड़ेगा। और अभी पिछले बार महाराष्ट्र सरकार ने प्रतापगढ़ पर अफजल खान का, वो अफजल खान की कब्र थी ना, उसको भी गिराया गया, अभी हुआ वो। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। और केवल मच्छिंद्रनाथ की समाधि नहीं है, महाराष्ट्र में जितने गढ़ किले, विशालगढ़ है, लोहगढ़ है, कई गढ़ किलों पर मजारे करके मस्जिदें बनी है। क्या जरूरत है? छत्रपति शिवाजी महाराज के पवित्र पावन एक गढ़ किले है, और इस पर दरगाह, मस्जिद। तो महाराष्ट्र सरकार को भी मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आपको कहीं दिन देंगे हम, और ये जो हर किले पर जो अतिक्रमण है इन्होंने हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो ये पवित्र काम हमारे हिंदू भैया बैठे, मलंग भक्त बैठे, ये करेंगे, स्वयं जाकर करेंगे। मुझे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर हमारे अलग अलग पार्टी, दल, संगठन के नेता बैठे हैं। हमारे मंत्री साहब रविंद्र चौहान दादा भी है यहाँ पर। दादा, आपको ये पवित्र काम करना पड़ेगा मलंगगढ़ का। आप हिंदुवादी सरकार में हो, और वोट की आप चुनाव राजनीति की चिंता मत कीजिए, आप ये पवित्र काम कीजिए। आपके फोटो घर घर में लग जाएंगे। ये मलंग भक्त है ना आपके साथ, तो ये वो पवित्र काम है मलंगगढ़ का, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और इसलिए आने वाले समय में मच्छिंद्रनाथ की समाधि हमें मुक्त करना ही पड़ेगा। आज हम संकल्प करेंगे, शपथ लेंगे, वचन लेंगे कि जब तक हम शरीर में आखिरी बूंद है खून की, तब तक लड़ते रहेंगे। और तभी दम लेंगे कि जब तक ये मच्छिंद्रनाथ जी की समाधि हम मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये संघर्ष है, ये संग्राम है, संग्राम, ये लड़ाई है, धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध। और इसलिए भाइयों, आज लाखों की संख्या में यहाँ पर हम उपस्थित हैं। ये पहली बार ऐसी सभा हो रही है, जागरण सभा, और भविष्य में भी होती रहेगी। देखो, आजकल देश को चुनौती देते हैं, धर्म को चुनौती देते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिल्ली में नारे देते हैं। ये क्यों देते हैं? देश के खिलाफ चुनौती, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये भाई किनके ऊपर होते हैं आपको पता है? राजा भैया पर मामले दर्ज होते हैं, कुछ ने भिड़े गुरुजी पर होते हैं। हमारे सुरेश चौहान के भी सुदर्शन चैनल चलाते हैं। दिल्ली में हिंदू राष्ट्र की शपथ ली, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है अभी भी। ये हिंदू राष्ट्र ही है, किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और आने वाले समय में हम हिंदू राष्ट्र करके करेंगे। अभी देखो, संभाजी
दरिंदे जो औरंगजेब था ना, उसके फोटो गले में लटका रहे। वो दरिंदा था औरंगजेब, क्रूर था, कपटी था, नीच था, दुष्ट था, पापी था औरंगजेब। मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी को, ये जो आप उसके पार्टी के यहाँ सांसद है, कोई ऐसे पवित्र मंच पर नाम लेना ही उचित नहीं है। इनका नाता क्या है औरंगजेब से? और ये औरंगजेब के फोटो जो गले में लटका रहे ना, ये बाबर की औलाद है, मुगलों की औलाद है। ये इनको महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बताओ, औरंगजेब हत्यारा है, हत्यारा। हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की उसने हत्या की, लेकिन संभाजी महाराज की हत्या वो बलिदान था, धर्म के लिए बलिदान, हमारे लिए बलिदान। शाही रंगेश जी बोलते, देश धर्म पर मिटने वाला शेर अश्वा का छावा था, महापराक्रमी ब्रह्म प्रतापी एक ही शंभू राजा था। और इसलिए संभाजी महाराज का बलिदान धर्म के लिए हुआ है, राष्ट्र के लिए हुआ है। और आने वाले 21 तारीख को वडू में मैं सभी हिंदुओं को आह्वान करना चाहता हूँ, संभाजी महाराज का बलिदान दिवस 21 को है, 21 मार्च मृत्युंजय अमावस्या वडू कोल्हापुर में आई है। और जब संभाजी महाराज की हत्या हुई, 1 लाख यवनों ने, मुगलों ने नंगा नाच किया, वैसे ही जब तक 1 लाख हिंदू वहां नहीं जाएंगे तब तक वो कलंक का मिटा नहीं पाएंगे। और इससे भाइयों हमें बोलते हैं कि मामला दर्ज हो जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा, जेल में डालेंगे। मैं बोलता हूं हमारे भगवान श्री कृष्ण जेल में ही पैदा हुए हैं, जेल से डरते नहीं हम। मैं खुद 8 दिन यरवड़ा जेल में जाकर आया हूं। डाउन का आंदोलन था और राजा भैया तो हमेशा, और जो धर्म योद्धा होता है ना, वो जेल से मामले, अपराध मामले दर्ज होते नहीं, से डरते नहीं है। वो हमारा अलंकार है, वो शोभा है। और इसलिए भाइयों आज हम कसम खाकर यहां से निकलेंगे, कसम खाकर ही उठेंगे कि जब तक हम शरीर में खून है तब तक इस लड़ाई को, ये धर्म लड़ाई को, धर्म युद्ध को हम आगे लेके जाएंगे। और आने वाले समय में हम मलंगड़ मुक्ति आंदोलन जो है, मैं खुद आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं तो वचन दूंगा और ना मैं केवल आश्वासन दूंगा। मेरा समय बहुत कम है और गणमान्य अतिथि पूजनीय स्वामी जी जगतगुरु रामानंदाचार्य, पूज्य स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज, इनका भी प्रवचन सुनना है। और राजा भैया जी का जो भाषण है अभी हमें सुनना है, इसलिए हम बहुत आतुर हैं। और इसलिए मैं आखिरी में एक संकल्प करूंगा कि मैं भी कोकण प्रांत में मेरा धर्म कार्य चल रहा है, जहां साधु की हत्या हुई, मैंने संकल्प लिया, जहां गरीब लोगों को फंसाते, शिकार बनाते हैं, कीर्तन प्रवचन बंद पाड़ते कुछ दुष्ट धर्मद्रोही लोग, ऐसे जगह पर जाकर जहां भगवे की हत्या हुई, उस पालघर जिले में मैं भगवे में जाकर धर्म कार्य करूंगा। जहां 2 साधु की हत्या हुई, मैं 100 साधु खड़े करूंगा। और इसलिए भाइयों ये कोकण प्रांत है, आप कभी भी मुझे रात को 2:30 बजे, मुझे परिवार नहीं संभालना है। मेरा संन्यास इसीलिए है, देश और धर्म के लिए मेरा संन्यासी जीवन है। और मैं आखिरी दम तक मलंगड़ के लिए मैं मेरा संन्यासी जीवन अर्पण करना चाहूंगा। और जहां भी मेरी जरूरत है वहां मैं आऊंगा। और इसलिए पुनः एक बार सभी मलंग भक्तों के अंतकरण में, हृदय में जो निष्ठा श्रद्धा है, उस श्रद्धा को मैं नमन करना चाहता हूं। और आप कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और इसलिए आने वाले समय में हम तेजी से आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और जल्द ही मलंगड़ की पवित्र पावन धरती हम मुक्त करके ही रहेंगे। राजा की जय, जिजा माता की जय, जय मलंग, श्री मलंग, जय मलंग, जय मलंग। और जितना इतिहास तुम लोगों ने बदलने की कोशिश की, लेकिन इतिहास छुप नहीं सकता। मच्छिंद्र दास महाराज जी का जो बलिदान है, जो सेवा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। श्री मलंग मच्छिंद्र दास महाराज जी जनता की सेवा करते थे। जिस गांव में खेती नहीं होती थी, जहां पर बीमारियों का प्रकोप
होता था उस क्षेत्र में जाकर सिर्फ एक पानी के छिड़काव से, मंत्र के उच्चारण से जनता की भलाई का कार्य करते थे। उतने सज्जन और उतने पावरफुल हमारे मछिंद्र नाथ महाराज जी थे। संतगण आज इस मंच पर उपस्थित है। बहुत हमारे संतगणों ने महाराज जी के बारे में बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको कहा है। यहां से एक स्लोगन आ रहा था कि आई भवानी शक्ति दे, मलंगड़ना मुक्ति दे, कि आई का आशीर्वाद है जो तुम आज यहां पर उपस्थित हो। तुमका भवानी माता का आशीर्वाद है जो तुम लोग देश धर्म समाज की रक्षा के लिए यहां पर उपस्थित हो। अरे मां ने तो कब के ही तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, बस आपको उस किले पर विजय करना है, उस गढ़ पर विजय करना है। अरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के शिष्य की सरकार है महाराष्ट्र में। धर्मवीर आनंद डीगे जी के शिष्य की सरकार है महाराष्ट्र में। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से अफजल की खबर उखाड़कर फेंक दी, नामो निशान मिटा दिया, उसी तरह से ये जो बनी हुए ये मौलवी की दरगाह, उसका भी नामो निशान मिट जाएगा, हमें विश्वास है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बाबर का ढांचा साफ करके भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, अरे जिस तरह से काशी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसी तरह से श्री मलंग मछिंद्र नाथ जी की समाधि को मुक्त कराकर उसका विकास करे, ये मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। जैसे इस मंच के माध्यम से एक स्लोगन आया, जो हिंदू हित की बात करेगा वही मलंगगढ़ पर राज करेगा। लेकिन आज इतना हमारे मंदिरों पर, हमारे मठों पर, हमारे साधु संतों की समाधियों पर अत्याचार हो रहा है। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किले बनवाए हैं और जीते हैं। आज 370 किलो में 25% किलो पर या दरगाह बनी हुई है, या मस्जिद बनी हुई है, या ऐसे किसी मौलवी की मजार बनी हुई है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है मैं पूछना चाहता हूं। अरे अगर उस किले पर किसी हिंदुवादी कार्यकर्ता ने अगर भगवा फैलाने का अगर प्रयत्न करता है तो उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर एफआईआर पे एफआईआर दाखिल किया जाता है, उसके ऊपर केसेस बुक किए जाते हैं। अरे जब इलीगल रूप से दरगाह या मजार या मस्जिद बनती है तब ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, मैं डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कुछ डिपार्टमेंट के लोग इन लांडों के तलवे चाट रहे हैं। इनके तलवे चाटने वाले बन गए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कितने गद्दार हमारे महाराष्ट्र की धरती पे छुपे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वो पद दिया जाए जहां पर टॉयलेट बाथरूम साफ किया जाता है, उन गद्दारों को वो पद दिया जाए। उनको अधिकार नहीं कि हमारे प्राचीन गढ़ की रक्षा करे, इन गद्दारों को अधिकार नहीं मेरे भाइयों। है जो भी दुश्मन है उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आज एक नाथ शिंदे जी जो कि एक हिंदूवादी मुख्यमंत्री है, मैं उनसे निवेदन
चाहूंगा कि पहले आपने उस मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि पर जाकर आपने बहुत अच्छा काम किया, आरती की, पूजा पाठ की, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ दूसरा चक्कर और एक लगा देना, दूसरे चक्कर में कोई समाधि ना हो, सिर्फ मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि हो और वहां पे भगवा हो। आपको कितने हिंदुओं की शक्ति चाहिए? हमारे शिंदे जी बोलिए, एक आवाज लगा देना, लाखों की संख्या में शिवाजी महाराज के मामले आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, लाखों की संख्या में, क्योंकि हर वो भाई का सपना है मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि मुक्त हो इन गद्दारों के हाथों से। साथ ही साथ आपको याद होगा कि एक समय 93 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 200 से अधिक यानी लगभग 300 लोग मारे गए थे और 1400 से अधिक लोग घायल हुए थे। दाऊद इब्राहिम ने बम ब्लास्ट किया था। ये कौन था दाऊद इब्राहिम? हिंदुओं का दुश्मन था ये लांडा। और ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी आज भी मुंबई में है, लगभग 75,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आज उसकी मुंबई में है। मैं हमारे शिंदे जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी तो दो मिलकर एक सरकार बन के है, एक चक्कर आपको यूपी का लगाना है, योगी जी से मिलना है। योगी जी अपने दुश्मन को बख्शते नहीं, नस्तो नाबूद कर देते हैं। अभी भी आप टीवी खोल के देखो, जो भी सर उठाता है उसका सर कुचलने के साथ साथ में उसका मकान को भी ध्वंस कर देते हैं। शिंदे भैया जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, तुरंत 100 बुलडोजर आप खरीद लो, तुरंत 100 बुलडोजर खरीद के पहला जो कार्य होगा वो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टियों को आपको बुलडोजर चढ़ाना है। एक भी प्रॉपर्टी उसकी जीवित ना रहे, और जहां जहां पर इसकी प्रॉपर्टी ध्वंस होगी वहां पर जनता के लिए एक टॉयलेट और एक बाथरूम बना दे, क्योंकि ऐसे गद्दार की प्रॉपर्टी हमारे महाराष्ट्र में नहीं चाहिए मेरे भाइयों। जिसने महाराष्ट्र से गद्दारी की, जिसने निर्दोष लोगों को मारा है। साथ ही साथ अभी होली आ रही है, होली के मेरे तमाम हिंदू भाई बंधुओं को हार्दिक हार्दिक एडवांस में शुभकामनाएं। लेकिन जहां से आप कलर खरीदो या पिचकारी खरीदो, ये देखो कहीं वहां पर कोई अब्दुल तो नहीं बैठा है। ये वही अब्दुल है मेरे भाइयों, जो ये कहता था कि अगर कलर का एक दाग भी हमारे शरीर पर, हमारे कपड़ों पे गिर जाए तो हमारी नमाज वो अल्लाह कबूल नहीं करता। तो जब तुम्हारी नमाज वो कबूल नहीं करता है तो ये ना समझ हिंदुओं, तुम उसके पास से कलर क्यों खरीदते हो यार? अरे कलर खरीदो तो किसी तिलक भारी से खरीदो, हमारे भाई बंधु का भी उद्धार होगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमने हमारे ही भाई के पास से कलर खरीदा है। साथ ही साथ आज इस मलंगर में, इस पवित्र धरती पर इतनी बड़ी संख्या में मेरे भाई बंधु पधारे हैं और इस मंच पर बड़े बड़े साधु संत उपस्थित है। आज आपको एक शपथ लेकर यहां से जाना है कि आज सभा हुई, वक्ताएं आए और उन्होंने कुछ कहा और हमने कुछ सुना, और 2-4 दिन के बाद में इसे बोलना नहीं है। जितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया में जितने भी ऐप्स हो, ट्विटर हो,
भाई शिंदे जी को रोज एक ट्वीट कर दो कि भैया अब भगवा लहराने का समय आ गया, आ जाओ, मलंगड़ पधारो। हिंदू समाज प्रतीक्षा कर रहा है, हिंदू समाज देख रहा है। सिर्फ मलंगड़ ही नहीं, जिस प्रकार से औरंगाबाद का नाम आपने बदला है, धर्मवीर संभाजी नगर रखा है, जहां जहां पर इन लांडों के नाम है सबको मिट्टी में मिला दो। हिंदू समाज, महाराष्ट्र का छत्रपति समाज आज तुम्हारे साथ में है। ये आपको रोज ट्वीट करना है और प्रार्थना करना है। वैसे तो हमारे मंत्रीगण उपस्थित है और ऐसे वैसे मंत्री नहीं है, ये भी बड़े तेज धर्रार है और ये कॉम्प्रोमाइज वाले मंत्री नहीं है मेरे भाइयों, ये डायरेक्ट शूट करने वाले मंत्री है हमारे। और विश्वास है कि ये भी मलंगड़ मुक्ति चाहते हैं, इसलिए इस सभा में पधारे हैं। इस बात का संकेत है, इसलिए मंत्रीगण पधारे हैं। बहुत ही जल्द आप देखेंगे, हम देखेंगे और हम भी साथ रहेंगे, वहां पर भगवा लहराने वाला है। और हमारे नेतागणों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, महाराष्ट्र में किसकी संख्या ज्यादा है, तिलकधारियों की या टोपीधारियों की, ये एक बार विचार कर लेना। जो तिलकधारी है वो आपके साथ है और ये गौ हत्यारे कभी आपका साथ नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए जहां पर संख्या होगी, जहां पर संख्या का बल होगा, वहीं पर आपको विचार करना है और इनका नाम और निशान आपको मिटाना है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हां तर गाइस घरी आलो आता, जस्ट कार्यक्रम संपला, अर्धा तास लागला आणि ट्रॅफिक झालेली बाबा 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 नेवाल नाक्यावर तर जामच, कारण की लय पब्लिक होती, जाम आपले हिंदू बांधव आलेले लांब लांबवरून, पण मस्त वाटला। आणि नेक्स्ट टाइम नक्कीच डायरेक्ट गडच घ्यायचा प्रयत्न करू आपण आता। आणि जो भाषण होता ते तुम्हाला तर बघायला अर्धा अर्धाच टाकलाय आणि याच्यानंतरच्या व्हिडिओत मी ना पूर्ण म्हणजे टाकेल, कारण की जे पुरा भाषण आहे ना, पुरी स्किट एक 30-30 मिनिटाचा भाषण आहे, त्याच्यामुळे पूर्ण टाकता ना आला या व्लॉगमध्ये। पण नेक्स्ट ब्लॉग आहे ना 15-15 मिनिटाच्या 2 पार्ट असे टाकणार आहे मी पूर्ण भाषणाचे, तर नक्की बघा ते पण। आणि हा ब्लॉग आवडला असेल तर नक्की, आवडण्याचा प्रश्नच नाही भाई, आवडण्यासाठी नाही तर हिंदू बांधवांचा एकी दाखवण्यासाठी हा ब्लॉग आहे आणि नक्कीच आपले हिंदू बांधव सपोर्ट करतील। थँक्यू, लव यू ऑल अँड कीप सपोर्टिंग। भेटूया लवकरच एक अशाच नवीन ब्लॉगमध्ये।